गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवांस चैनल में। जैसा कि हम लोग आपको पढ़ा रहे थे परसेंटेज प्रतिशत, और उसका हम बेसिक लेक्चर पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम दूसरा लेक्चर बताएंगे। और जैसा कि आप लोग पता हो कि हमारा मैथ का वीडियो डेली के सुबह 7 बजे अपलोड रहता है, तो आप लोग हमारे द एडवांस क्लासेस पर जा करके वहाँ पर सुबह के 7 बजे डेली वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिक लेक्चर में देखिए बताया भी था कि परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हर एक एग्जामों में आपसे पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें आता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना परसेंटेज के जाने आप और सारे चैप्टर उसको नहीं समझ पाए। ठीक, जैसे कि आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, सब में आपका परसेंटेज का यूज है। ठीक, तो परसेंटेज एक को कह सकते हैं कि एक बैकबोन है, क्या एक स्तंभ है, एक तरीके से एक रीढ़ की हड्डी है। ठीक, रीढ़ की हड्डी काम करता है परसेंटेज आपका मैथ के लिए, क्योंकि परसेंटेज पर ही बाकी सारे चैप्टर लगते हैं। ठीक, तो परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। देखिए अभी इस वीडियो में हम बताएंगे जैसे आयतन और क्षेत्रफल के बारे में, कि जैसे बोलता है कि आयतन घट गया, ठीक, या फिर आयतन अरे लंबाई बढ़ा दी गई और चौड़ाई घटा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, या फिर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, चाहे 2 गुना कर दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो होता है आपका का 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है 2 डायमेंशनल? जैसे क्षेत्रफल को बोलना हो, जिससे अगर मान लेते हैं कमरा में क्षेत्रफल का मात्रक का मीटर स्क्वायर, चाहे कोई भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 घात होते हैं। 2 घात क्यों होता है? देखिए क्षेत्रफल क्या है, जैसे मान लिया कि आपका आयत है, आयत का क्षेत्रफल, इसमें देखिए आपका 2 डायमेंशनल आकृति होती है। क्या होता है 2 डायमेंशनल आकृति? इसमें जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई, तो इसमें 2 डायमेंशनल आकृति में क्षेत्रफल निकलता है। ठीक, क्षेत्रफल मतलब आपका जो घेरे हुए बीच का भाग क्या होता है, घेरा हुआ बीच का भाग क्या क्षेत्रफल है। अब आयतन की बात करेंगे तो आयतन जो होता है आपका 3 डायमेंशनल, क्या होता है 3 दिशा वाला होता है। जैसे कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा, घन घनाभ है तो त्रिज्या रहेगा, सॉरी आयतन में से बेलन, शंकु, गोला है तो उसमें आपका क्यूब देखते हैं। क्या देखते हैं? आपका क्यूब देखते हैं। जैसे मीटर क्यूब रहेगा, जैसे बेल का पाई स्क्वायर एच है तो एच आर का 2 हो गया मीटर, मीटर स्क्वायर एच का मात्र मीटर या फिर लंबाई होगा, इसलिए मीटर स्क्वायर लिया जाता है। अच्छा, किसी भी चीज़ का हो, चाहे आपका बेलन है तो अरे सॉरी गोला तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब है। इसका मतलब आयतन जो होता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जहां भी आपको आयतन दी जाए तो इसका मतलब आपको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है। क्या है? आयतन। आयतन आपका 3 डायमेंशनल है। ठीक, 3 दिशा वाला है। और ये जो होता है आपका क्षेत्रफल जो होता है किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है 2D होता है। क्या होता है 2D मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक, क्या होता है अब आपको फार्मूला रखने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए कि 3D होता है, क्या होता है 2D। और इस तरह से प्रश्न लिखा हुआ कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई। क्या कि एक आयत की लंबाई जो है 5% बढ़ाई गई और क्षेत्रफल जो है अरे और चौड़ाई 10% बढ़ाई। क्या आयत की लंबाई जो है 5% बढ़ाया गया और उसका जो है चौड़ाई 10% बढ़ाया गया, तो उसके क्षेत्रफल, ठीक, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं कि पहले हमारा क्षेत्रफल क्या है, परसेंटेज में क्या निकालते हैं, परसेंटेज में बताए थे कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसके हर का मान क्या होता है 100। ठीक, परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर का मान होता है 100। तो हम इसी तरह प्रकार पे हम क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं 100। क्या मान चलते हैं 100 मान लेते हैं कि पहले क्या था क्षेत्रफल 100 था। ये 100 क्या है, क्षेत्रफल 100 है, जबकि आपका जो है लंबाई और चौड़ाई बढ़ाया नहीं गया था। ठीक, अब जब बढ़ाने के बाद क्या हो, जब बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ाया गया कि लंबाई को जो है 5% बढ़ाया गया। तो 5% मतलब क्या हो गया 105/100। क्या होगा 105/100 बताया गया था। 5% बढ़ गया मतलब अगर आपको लंबाई 100% था तो 100 से 5% बढ़ गया मतलब 105/100 हो गया। और चौड़ाई क्या होगा 10% बढ़ गया मतलब 100, पहले 100 था अब क्या होगा 110 हो गया, 10% बढ़ा। तो देखिए तो नया, तो भाई नया क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले मान लेते हैं कि 100 क्या है, एक परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू 100 को लेकर चलेंगे। क्या है पहले 100 है, जब बढ़ गया तो 105, लंबाई कितना बढ़ा 105/100 गुणे चौड़ाई कितना बढ़ा 110/100। इनको बदल दिए परसेंटेज, क्या बदल दिए परसेंटेज, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 जोड़ दिया 105 गुणे 11 करेंगे क्या 105 गुणे 11 105, फिर 105 5 5 1 1 कितना हो गया
दशमलव लग जाएगा, अरे बटे 10 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दशमलव, तो 115.5। अब देखिए पहले आपका क्षेत्रफल था, क्या था पहले क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ये हो गया चौड़ाई हो गया, उनका परसेंटेज लिखा। पहले क्या था 100 था, अब कितना हो गया 115.5। पहले क्या था 100 था, अब कितना होगा क्षेत्रफल 115.5। तो वृद्धि कितना हुआ भाई, 100 से 115 होगा तो वृद्धि 115.5 माइनस 100 कितना आ जाएगा 15.5% या फिर 15 सही 1/2%। तो आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें क्षेत्रफल में 2 बीमा रहेगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, और आयतन रहेगा तो उसमें 3 बीमा होता है, तो इसी तरीके से 3 जगह लग जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 20% बढ़ा, क्या आ गया कि एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 20% बढ़ा दी गई, जबकि चौड़ाई जो है 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी। ठीक, देखिए पहले क्या मान लेते हैं क्षेत्रफल आपका 100, क्या है पहले क्षेत्रफल 100 है, जब उसके लंबाई और चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। ठीक, अब वृद्धि होने के बाद कितना बढ़ जाएगा, तो क्या वृद्धि कहाँ हो रहा है, लंबाई 20% बढ़ गया, मतलब पहले 100 रहा होगा लंबाई, तो 20% बढ़ गया, कितना 120/100, क्या होगा 120/100। अब क्षेत्रफल है 2 बीमा है, तो 2 बार लंबाई चौड़ाई गुणा होता है इसमें, और जबकि जो है चौड़ाई 10% घटा दी गया, पहले 100 रहा होगा चौड़ाई 10% घट गया, कितना हो 90/100, क्या होगा 90/100। ठीक, गुणे का कर दिया 100 से, परसेंटेज निकल जाएगा वृद्धि, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे 1 कट गया, और ये 0 से इतना हो गया, 12 9 क्या होगा 108। पहले कितना था 100, पहले कितना था क्षेत्रफल 100, अब कितना हो गया 108, तो वृद्धि में कमी, तो पहले 100 था अब कितना हो गया 108, तो वृद्धि हो गया, क्या हो गया वृद्धि, कितना % का 108 माइनस 100, कितना आ जाएगा आपका आंसर 8%। तो वृद्धि कितना हो गया आपका 8% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही टाइप के प्रश्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे जाते हैं, और आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं आप लोग के साथ डेली प्रयास करता रहूँगा, और प्रयास करूँगा कि मैं आपसे डेली सुबह 7 बजे जुड़ जाऊँ, और पेपर आते आते पूरा मैथ का सलूशन आपको मैं करवा दूंगा, और रीजनिंग का भी साथ में लेके चलते हुए। कह रहा कि एक गोले का व्यास जो है 20% कर बढ़ा, क्या है कि एक गोले का व्यास 20% बढ़ गया, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या है क्षेत्रफल है, तो क्या है 2 बीमा हो गया, तो अगर व्यास में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन क्या होगा, त्रिज्या में भी उतना ही परिवर्तन होगा। ठीक, क्योंकि व्यास उसका 2 गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर व्यास को दूना करेंगे तो त्रिज्या दूना हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 बीमा है, तो अगर जो है पहले आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 था परिवर्तन होने से पहले, परिवर्तन के बाद कहा कि उसकी व्यास को 20% बढ़ाया गया, तो इसमें क्या होता है त्रिज्या r² होता है, मतलब 2 बार बढ़ेगा, तो क्या होगा 20% बढ़ाएगा, मतलब 120/100, पहले 100 था 20% बढ़ गया तो 120/100। अब 2 है, 2 r² होता है, तो ये 120/2 क्यों लिए है कि क्या होता है आज क्षेत्रफल है तो 2 घात है, तो 2 इसलिए 2 बार लेंगे उसी एक ही चीज को। अगर अलग अलग लंबाई चौड़ाई होता है तो अलग अलग लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ त्रिज्या r² होता है, 2 बार एक ही चीज को 2 बार ले लेंगे। तो 120% बढ़ाया गया, तो पहले 100 था अब क्या हो गया 120, 20% बढ़ गया 100 से 120 त्रिज्या हो गई। तो इसके आयत क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितने % का परिवर्तन होगा, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 दोनों खत्म का, इससे आपका ये खत्म, 12 × 12 144, कितना होता है 144। पहले आपका था 100, पहले क्या था क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 20% त्रिज्या बढ़ा दिए तो 144 हो गया, तो वृद्धि कितना हुई 144 माइनस 100, 44% का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया 44% का वृद्धि हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई।
इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंटेज का पड़ता है। अब देखिए आयतन आ गया, क्या है 3 बीमा, मतलब 3 बार निकालना पड़ेगा। देखिए पहले मान लेते हैं हमारा आयतन क्या है 100%, क्या है 100 है। अब परिवर्तन करने के बाद देखिए कहाँ का क्षेत्रफल, आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 बीमा होता है इसमें। पहले 10% घटाया गया, क्या किया 10% घटाया गया। अगर पहले हमारा लंबाई 100 था तो कितना हो गया 100 से 90, क्या हो गया 100 से 90 हो गया, 10% घटा तो कितना बचा 90। तो अब यहाँ पर होगा 90/100, कितना होगा 90/100। फिर 20% घटाया गया तो क्या हो गया 100 जगह पे कितना हो गया 80, 20% घट गया तो 80/100 हो गया। फिर जो है 5% बढ़ाया गया, तो 105/100। अब इनको क्या निकाल लीजिए परसेंट, 100 से गुणा कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 के 12, 8 हाँ 72, कितना आ गया 72 गुणे 105/100 अब इसको 5 से काट देंगे तो 21 5 100, ठीक 21 5 100, 105 और 20 5 100, क्या हो गया 21/20। अब इसको काट देते हैं हम, 2 से काट देंगे कितना हो गया 4 से काट देंगे तो 4 5 20, 18 चौके 72, तो 18 गुणे 21/5, देखिए कितना जगह 21 गुणे 18, 8 एकम 8, 8 गुना के 16, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 8 6 1 7, 2 1 3, कितना हो गया 378 में भाग दे देंगे हम 5 का, कितने भाग दे देंगे 5 का भाग दे देंगे। इसको हम भाग देंगे 5 से तो 5 7 35 हो गया, 3 बचा, अरे 2 बचा और 8 5 बचा 25 हो गया, 3 और 0 6 5.6 बचेगा, तो कितना हो गया हमारा 75.6% हो गया। देखिए पहले हमारा 100 था, अब कितना हो गया 75.6 हो गया, तो इसमें क्या हुआ परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, पहले 100 था इतना हो गया, तो 100 में घटा देंगे 75.6 तो 25 बच गया। अब 25 में से 5 घटाएंगे तो 24.6%, क्या आ जाएगा 24.4%। ठीक समझिएगा, पहले 100 था अब कितना हो गया 75.6 हो गया, तो 100 में से घटाते हैं 75 तो 25 बचता है, लेकिन यहाँ 0.6 भी है तो 0.6 घटा देंगे 25 में से तो 24.4%, ऑप्शन नंबर बी। तो कमरे के आयतन में जो है 24.4% का परिवर्तन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वालों को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वो 900 मतों से विजयी हो गया, तो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। देखिए टोटल जो है मतदाता सूची में नाम कितना होगा 100 होगा भाई, 100 वोट से अगर है 100 में सही जो कम पाएगा वो आपका हार जाएगा, जो ज़्यादा पाएगा जीत जाएगा। कारण जो जीता उसने जो है 65% वोट पाया, कितना परसेंट वोट पाया 65%, तो जो हारा कितना पाया 2 मतदाता हैं, तो बाकी जो है हारने वालों को मिल गया, तो हारने वाला कितना मिलेगा 35 मिलेगा, इसको 65 मिला तो इसको 65 35 100, इसको जो है 35 मिलेगा। ठीक, अब इनके बीच का अंतर देखा जाए, वही और हार जीत का अंतर फैसला है, कितने का अंतर है 30% का अंतर है, कितने का अंतर है 30% का। अब 30% बराबर है 900, देखिए इधर 30% का अंतर है, उधर वोटों का अंतर कितना है 900, भाई ये 900 वोट से विजयी हो रहा है, तो इसने 900 वोट कम पाया था, तो 30% बराबर है 900, कितना बराबर है, अगर 30% बराबर है 900 के, तो 1% कितना हो गया 30 के बराबर हो गया, 900 भागे 30, तो 1% 30 के बराबर हो गया। तो मतदाता सूची में कितने नाम है, कितने वोट दर्ज हैं, तो देखिए 100% होगा भाई, मतदाताओं जो है 100% है, इनमें जीतने वाला 65% है वोट पाया है, हारने वाला 35% भाई। अब इनके बीच का अंतर जो है 30% है, 30% जो है 900 वोट के बराबर है, तो 1% कितना बराबर होगा 30 वोट बराबर होगा। तो कर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम कितने दर्ज है,
तो मतदाताओं की टोटल संख्या कितना 100%, 1% 30 के बराबर है, तो 100% 30 गुणे 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 3000। तो मतदाता सूची में जो है 3000 मतदाताओं के नाम दर्ज है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। क्या है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार ने भाग लिए। जीतने वाले प्रत्याशी को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, कितना मिला? तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतलब 4500 मतों से चुनाव हारा हो, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार जो है 4500 मत से जो है चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? देखिए टोटल मतदाता कितना है 100, 100% होगा। अब इनमें से एक जीता एक हारा है, 3 प्रत्याशी, 100% वोट को जो है 3 प्रत्याशियों में बांटा जा रहा है। पहला जो है 45%, कितना मिल पा रहा है? 45%। और दूसरा कितना पा रहा है? तीसरा 25% पा रहा है। अब तीसरा का नहीं दिया, कितना परसेंटेज दिया, तो जो बचा किसको मिला? तीसरों को मिला। तो 45 25 कितना हो गया? 40 30 70%, तो बचा 30%। 30% जो है दूसरे उम्मीदवार को वोट मिला। कितना मिला? मत जो है दूसरे उम्मीदवार को 30% मिला। ठीक, कह रहा है कि 30% वोट मिला है। आगे बोल रहा है कि दूसरा उम्मीदवार 4500 वोट से हार जाता है, 4500 वोटों से हार जाता है। अगर 4500 वोट से कम है, 4500 मत कम है, ठीक, ए है, ये बी है, ये सी है, 4500 मत कम है, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है? 15%, 15 45, ठीक, 30 45, अंतर कितना है? 15 का। जो 1500% का अंतर है वही जो है हार और जीत का अंतर है, हार और जीत के वोटों का अंतर है। 15% जो है 4500 के बराबर, कितने के बराबर है? तो 1% कितना हो जाएगा? 15 या 45, 300 के बराबर हो जाएगा। 1% वोट जो होगा 3% के बराबर होगा। 1% जो है 300 के बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि चुनाव में कितने उम्मीदवार ने भाग लिए थे? तो उम्मीदवार टोटल कितना है? 100% है। क्या उम्मीदवार टोटल 100% है, तो 1% 300 के बराबर है, तो 100% बराबर हो जाएगा 300 गुणे 100, आंसर आएगा 30,000। कितना आ जाएगा? 100 पर 4, 3 पर 4 जीरो, तो 30,000 उम्मीदवारों ने, कुल मतदाताओं ने भाग लिया था। ठीक, जो है 30,000 मतदाताओं ने मतदान किए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30,000। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित क्या किए गए? कि 20% मत जो है अवैध घोषित मतलब खराब हो गए। ठीक, करीम और रावत जो 2 प्रत्याशी हैं, नाम है कोई भी हो सकता है, करीम और रावत 2 प्रत्याशी हैं। ठीक, रावत ने 20%, रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। ठीक, 40% वैध मत का, ठीक, 40% मत प्राप्त किया और 1600 वोटों से हार गया, 1600 वोटों से हार गया। ठीक, या फिर हार गया चाहे पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। ठीक, तो कितना जो है मतदाताओं ने प्रयोग किया है। अब ये नहीं कर रहा कि वैध की बात नहीं कर, सिर्फ टोटल की बात कर, इसमें वैध और अवैध दोनों है। देखिए अगर टोटल हम मान लेते हैं कि वैध और अवैध 100 है, हम 100 को स्टैंडर्ड मान चलते हैं, 100 में से 80 जो है वैध घोषित किया गया, 20% का अवैध हुई। तो अवैध से वोट संसद को लेना नहीं है। ठीक है, बस गिनती के लिए बचा हुआ है। अब 20 जो 80% है, यहाँ पे मान लेते हैं 80 है, ये 20 है, तो जो वैध मत है उन्हीं में से हार जीत होगी। अब देखिए करा कि एक ने जो है 40% वोट पाया, 40% पाया, तो बाकी कितना पाएगा? अब ये नहीं कि 80 क्या है, ये 100 की तरह काम करेगा। तो 80% है, इसको अब 100 लेके चलेंगे यहाँ पे, तो जो जिसने जीता होगा उसने कितना पाया होगा? 60% पाया होगा। अब इसने जो है 40% मत पाया और 1600 वोटों से हार गया। अगर 1600 वोटों का बीच का अंतर कितना? 1600 वोट है और 1600 वोट है या फिर मत है, और ये संख्या में 1600, लेकिन परसेंटेज कितना है? 40 और 60 के बीच का अंतर 20%। क्या है? 20%। तो 20% बराबर अगर 1600 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 0 से 0 180 बटा 2, तो 1% हो गया हमारा 80।
1% क्या हो गया, 80 के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक, तो टोटल कितना हुआ, अब ये तो पूरा पूरा 100 की तरह काम करेगा, तो टोटल 80 × 100 8000 हो गया। इसका मतलब 8000 जो है वैध वोट पड़े थे, क्या थे, 8000 वैध वोट पड़े थे। ठीक, कितना हुआ, अब ये 8000 जो है 80% के बराबर है, कितना बराबर, 80% के बराबर है, क्या है, 8000 जो है, ये टोटल हमारा 8000 जो है वैध वोट आ रहे हैं। ठीक, और जो 8000 जो है 80 के बराबर, कितना परसेंट के बराबर, 80 है। टोटल की बात करें तो टोटल कितना है हमारा, 100% वोट पड़ा है, इसी की संख्या पूछ रहा है। तो 8000 80% के बराबर है, तो 1% कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 से 8 कट गया, 0 से खत्म काम, 1 और डबल 0 मतलब 100। 1% अगर 100 बराबर है तो 100% कितना होगा, 100 × 100, तो 100 × 100 कर देंगे यहाँ पे, तो 10,000 कितना आएगा, 10,000। तो टोटल मतों की संख्या हो जाएगी हमारा 10,000, कितना होगा, टोटल मतों की संख्या आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो जरूर समझ में आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।